शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की कक्षा में आज हम बात कर रहे हैं शैक्षिक समितियों के महत्व की। कल हमारे द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के विषय में आपको बता दिया गया था। आज उससे आगे चर्चा कर रहे हैं हम शिक्षक अभिभावक संघ की। तो यह जो शिक्षक अभिभावक संघ है, आप टीचर पीटीए के नाम से जाना जाता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और इसमें ग्राम शिक्षा समिति के संरक्षण में उसकी देखभाल के अंतर्गत यह एक गठित समिति होती है जिसमें जो एक अभिभावक को उसका पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अभिभावक को अध्यक्ष बनाया जाता है और जो प्रधान अध्यापक हैं वे पदेन सचिव रहते हैं। जो सीनियर मोस्ट क्लासेस हैं ज़्यादातर उनके अभिभावक जो हैं वो इसके सदस्य समिति में रहते हैं। और एक शिक्षक को शैक्षिक गुणवत्ताओं को या शिक्षक की जो स्थिति है उसको अवगत कराने होते हुए एक शिक्षक को इसमें इंक्लूड किया जाता है सदस्य के तौर पर। इसके बाद यहाँ पर हम इन चीज़ों को 3 भागों में बांटकर उल्लेखित करते हैं। जब भी हम लिखते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर में जो लिखने का तरीका होता है वह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कॉपी पर लोग जो हमारी मार्किंग होती है, जब भी हम मार्क्स जो हम लिखते हैं कॉपी पर, लोग बाग जो बच्चे हैं, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो वहाँ पर जब पेपर देने जाते हैं तो वो लिखते हैं, उनके मार्क्स में डिफरेंस आता है। ये जो मेनली डिफरेंस आता है उसकी लेखन कला के अंतर्गत आता है। उसके लिखने की जो स्थितियाँ होती हैं वे इस चीज़ पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। यहाँ पर हम आगे की जो पहली जो स्टेज होती है किसी भी टॉपिक की, वह हम उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की स्टेज होती है। सबसे पहले हम उसकी प्रस्ताविकी लिखते हैं कि वह आखिरकार वो चीज़ है क्या। उसके बाद हम उसके जो कार्य हैं उनका उल्लेख करते हैं, उद्देश्य का उल्लेख करते हैं, आवश्यकताओं का उल्लेख करते हैं। तब उसकी नेक्स्ट कोई अगर अन्य जानकारी रह जाती है तो उसके विषय में उल्लेख करते हैं। अगर हम इन बिंदुओं के आधार पर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके प्रत्येक चीज, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख वहाँ पर पूर्ण रूप से नियमित कर चुके होते हैं। तो यहाँ भी लिखने का एक तरीका मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। मैं अभी इसको आपके साथ साझा करूँगा, पर उससे पहले मैं इसके जो एक्सप्लेन है वह आपको किए देता हूँ। यहाँ इसके बाद हम कार्य की बात कर रहे हैं, तो जो इसका मेन कार्य होता है वह छात्रों की नामांकन संख्या जो है, नामांकन संख्या और उपस्थिति को बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। जो पेरेंट्स होते हैं, देखिए कोई भी शिक्षक है उसका प्रभावी शिक्षण जो है वो प्रभावी तब हो सकता है जब प्रत्येक छात्र उसकी कक्ष में उपस्थित हो। वह उस कार्य को तभी प्रभावी तौर पर आउटपुट ले सकता है जब प्रत्येक छात्र ने उनके प्रत्येक लेक्चर को सुना हो। तो यहाँ पर उस उद्देश्य की, उस कार्य की कराने की जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है वह अभिभावक की भी होती है। इसके कारण ये जो अभिभावक शिक्षक संघ है यह जनरेट किया गया। जो मैंने कहा कि जब शिक्षण प्रभावी होगा तो शिक्षा ऑटोमेटिकली गुणवत्तापूर्ण हो जाती है। तो एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो पीटीए बनता है यह विद्यालय की शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण और कौशल युक्त तैयार करने के लिए भी तैयार किया जाता है। इसके बाद हम यह भी कह सकते हैं, यह भी हम इसी चीज में जोड़ सकते हैं कि जब गुणवत्ता होती है तो वहां पर समस्याएं अवश्य तौर पर, अवश्य संभावित तौर पर दर्शाई जाती हैं, होती हैं। अगर कहीं पर किसी कार्य को
सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई स्थिति नहीं बनती, इट मीन्स या तो वह बहुत अच्छा है या वह बिल्कुल निम्न स्तर का है। तो अगर गुणवत्ता की स्थिति बनती है तो उसे गुणवत्तापूर्ण और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए समस्याएं विद्यालय के समक्ष आती हैं, और उन समस्याओं का एक मतलब साझा निराकरण यह इस समिति के द्वारा सुझाव दिया जाता है और उसे कराया जाता है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो छात्र हित की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनको पूर्ण कराने की, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, उनके बारे में जो बेहतर तरीके से उसे सुचारू तौर पर चलाना, उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। यहाँ पर जन समस्याओं के लिए, मान लीजिए आपकी विद्यालय से कोई समस्या है, छात्र की कोई समस्या है, शैक्षिक संबंधी, समाज की कोई समस्या है, विद्यालय संबंधी, उन समस्याओं के लिए, जन समस्याओं के लिए विद्यालय पटल पर एक प्लेटफॉर्म या एक मंच आपको दिया जाता है कि पीटीए के मार्फत आप उस चीज को रख सकते हैं, उसका परामर्श भी दिया जा सकता है। इन सारी चीजों को अगर हम अवलोकन करें तो यह शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण शैक्षिक संघ होता है। इसको हम शैक्षिक संघ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों ही चीज से जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्यों की, जिन उद्देश्यों की पूर्ति इस संघ के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले जब मैंने यहाँ पर बताया कि भाई जितनी भी सरकारी योजनाएं उनको पूर्ण कराने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर होता है, तो यह छात्र हित को प्रोन्नत करने का कार्य करता है। इसके बाद हम यह मानते हैं कि जो बच्चे का स्तर है, क्योंकि सरकारी योजनाएं गरीब तबके के बच्चों, उनके ऐसे बच्चे जो किसी चीज को करने में अक्षम हैं, किसी कार्य की जो विशेषता है उसको पूर्ण रूप से प्रभावी तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को अगर वह करने के लिए ही सरकारी योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो ऐसे इस चीज़ के लिए सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो उनका सामान्य स्तर है उसको और अधिक उच्च स्तर तक लाने में यह जो अभिभावक संघ होता है यह शिक्षकों का सहयोग करता है। इससे अलग यह भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो खामियां चल रही होती हैं, क्योंकि इससे हर तरीके के, हर प्रोफेशन के व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह शिक्षा को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने, उसको और अधिक सामान्य जो उसका स्तर सुचारू तौर पर चल रहा है उससे और ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य यह संघ करता है। छात्रों का चहुमुखी विकास, मतलब छात्रों के और उसको और प्रोत्साहित करने का कार्य भी इसमें किया जाता है। जब मीटिंग होती है या कोई कार्य होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर छात्रों के चहुमुखी विकास के जो कार्यक्रम हैं वह अभिभावक द्वारा भी सुझाए जा सकते हैं, शिक्षक द्वारा भी सुझाए जा सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है कि कोई कार्यक्रम विद्यालय द्वारा यहाँ पर तकनीकी तौर पर चलाया गया, और जब उस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है तो उसमें और उस कार्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु कुछ लोग प्रयासरत होते हैं, तो वे अपने सुझाव या सलाह ऐसी एसोसिएशन के अंतर्गत रखते हैं जिससे वो कार्यक्रम और बेहतर तरीके से क्रियाशील हो सकता है, या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है या कोई तकनीकी सहायता उसमें दी जा सकती है। तो इस तरीके के जो प्रभावी कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने की जो क्रिया होती है वह भी यहाँ पर इस संघ द्वारा बड़ी आसानी से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस संघ की स्थापना की जाती है, और यह उस संघ द्वारा आसानी से किया जा सकता है। माता पिता को विद्यालय से जोड़ने हेतु यह संघ निर्मित किया गया। विद्यालय में छात्र किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, छात्र की उन क्रियाओं को
अभिभावकों तक पहुंचाने, उनकी जानकारी अभिभावकों को उपलब्ध कराने और अभिभावकों की समस्या को शिक्षक द्वारा सुनने हेतु यह संघ प्रभावी तौर पर कार्य करता है। प्रत्येक छात्र के स्तर का बोधन कराने हेतु, उसका बोध करने हेतु यह शिक्षक की बेहद सहायता करता है। किसी शिक्षक के जो कार्य हैं उनका भी अवलोकन करने हेतु यह अभिभावकों की सहायता करने में सहायक संघ होता है और यह आपसी एक साझेदारी तैयार करने का भी मंच यहाँ पर प्रदान करता है। शैक्षिक मंच पर पड़ने वाले प्रभावों को कम समय में कम परिश्रम द्वारा दूर करने की यह एक व्यवस्था है। शैक्षिक मंच पर जो प्रभाव पड़ते हैं इसको मैं और थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ। जब कभी कोई कार्य किया जाता है तो वह समाज पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर मेरे द्वारा शिक्षण किया जा रहा है तो मेरे द्वारा किस प्रकार का शिक्षण किया जा रहा है यह समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पहुंचता है। उस आचार व्यवहार द्वारा जो छात्र या प्रशिक्षणार्थी अपने व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं उन व्यवहार परिवर्तन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि या कमी या पॉजिटिवनेस यानी धनात्मकता, धनात्मक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं विकसित होता है। या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिवनेस की स्थिति देखी जाए कि वह किसी में धनात्मकता ला रहा है, वह किसी की पॉजिटिवनेस को बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह और लोगों तक जाए जिससे उनकी भी गुणवत्ता बढ़े। वह समाज तक पहुंचने के लिए यह एक प्रभावी मंच होता है। यहाँ किसी के भी समालोचना वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि यह एक ऐसा संघ यहाँ पर विकसित किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रियाओं की समालोचना अर्थात सम माने समान, आलोचनात्मक या नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों को ही लिए हुए जो क्रिटिसाइजेशन किया जाता है, जो व्यवस्था, जो चीज़ें रखी जाती हैं, जो आचार व्यवहार बताए जाते हैं, उनको हम कह रहे हैं समालोचना। समान रूप से आलोचना करना मतलब एक समान दृष्टिकोण रखते हुए आप उसकी आलोचनात्मकता पर ध्यान दे रहे हैं, उनको वक्तव्य दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है इसका समाज पर ये प्रभाव पड़ता है, ये शिक्षक पर प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे छात्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, और अगर ये प्रभाव धनात्मक है तो और लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचे, और अगर ये नकारात्मक है तो यह यहीं रुक जाए। इस विचार से यह जो समिति है, यह जो संघ बनाया गया, यह संघ इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रियाशील होता है। वैश्विक मंच प्रदान करना, मैं यहाँ पर इसलिए इसको वैश्विक मंच कह रहा हूँ क्योंकि एक शिक्षक केवल एक समिति या एक संघ से जुड़ा हुआ नहीं होता। वह अपने प्रोफेशन से जुड़ा होता है, वह अपने समाज से जुड़ा होता है, वह अपने जो अन्य विभाग हैं उन सभी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़ा होता है। तो यह एक प्रचार प्रसार का साधन है। अगर किसी का कोई सकारात्मक पक्ष है तो वह सकारात्मक पक्ष विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाज के अन्य दलों और समाज के अन्य विद्यालयों तक पहुँचे, इसके लिए यह एक वैश्विक मंच की भूमिका निभाता है और यह उसे आगामी सत्र में, आगामी समय में विद्यालय की गुणवत्ता को और बढ़ाने हेतु, उसका और प्रचार प्रसार करने हेतु यह क्रियाशील संघ होता है। फिलहाल मैं यहाँ तक की जो एक शॉर्ट ब्रीफली कंडीशंस में तैयार की गई नोटिंग है उसको मैं आपको दिखाई देता हूँ।
अब यहाँ एक एक हेडिंग को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये जो पहली हेडिंग है ये वास्तव में समिति के गठन और उसके संगठनात्मक रूप को दर्शा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया लिखने का जो तरीका होता है वह एक विशिष्टता रखता है। किसी भी चीज़ को लिखने से पूर्व उसकी एक आउटर लाइंस तैयार करना ये बेहद ज़रूरी होता है। शिक्षक अभिभावक संघ की ये आउटर लाइंस में पहला और दूसरा टॉपिक है, यह उसकी समिति की संरचना को दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है और बताया गया है। इसके बाद यह दूसरा जो पोर्शन है यानी तीसरा पार्ट जो है, तीसरा हेडिंग जो है, यह इसके कार्यों को दृष्टिगोचर करा रहा है। साइड में मैंने लिखा भी है, एक हेडिंग्स यहाँ पर साइड में डाला है, तो यहाँ पर इसमें कार्य वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये जो चीज़ें हैं ये उसके कार्य को नोटिंग कर रहा है, कार्य की व्यवस्था को यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके बाद चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये उद्देश्य की पूर्ति का है, जो यहाँ पर समाप्त नहीं हो पाया है। आगे इससे आगे भी हमने इसको जारी रखा है। मेरे विचार से यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इस विषय पे कोई आपत्ति है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये समिति है इसकी आवश्यकताओं की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहली आवश्यकता विद्यार्थी के निर्देशन के लिए। विद्यार्थी के निर्देशन हेतु क्यों? इसका खास कारण यह है कि मान लीजिए किसी भी शिक्षक द्वारा किसी भी विद्यार्थी को कोई कार्य दिया जा रहा है, वह शिक्षक के निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो समस्याएं हैं वह या तो विद्यालयी समस्या होंगी, उसकी मानसिक स्तर की समस्याएं होंगी, उसके सामाजिक स्तर की समस्याएं होंगी, उसके पारिवारिक स्तर की समस्याएं होंगी। ये जो समस्याएं मेनली होती हैं, ये विद्यालय के निर्देशन में जो विद्यालय का शिक्षक उसको निर्देशित कर रहा है, उसको बता रहा है, उसको कहीं ना कहीं परिपूर्ण ना कर पाने की स्थिति वहां पर पैदा करती है। ऐसे में अगर शिक्षक और अभिभावक आपस में साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं और संयुक्त रूप से एक बैठक कर उन चीज़ों का निराकरण कर लेते हैं, तो यह आवश्यक तौर पर जो छात्र है उसकी उन्नति के लिए बेहद हितकर प्रयास होगा। तो यह विद्यालय में विद्यार्थी के निर्देशन में यह सहायता करता है। पेरेंट्स और टीचर यानी अभिभावक और शिक्षक के साझा कार्यक्रम हेतु यह बेहद आवश्यक है। इसमें
छात्र का जो मुख्य पक्ष है वह शिक्षक द्वारा अभिभावक द्वारा शिक्षक को पूर्ण रूपेण एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए जो छात्र की उन्नति है उसको सुलक्षित करते हुए आगे की ओर अग्रसरित किया जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूशन हेतु। यदि किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य काफी समय तक एक कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, तो वहां पर पारस्परिक नेगेटिविटी पैदा होती है। ये जो नेगेटिविटी होती है यह वास्तव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कार्य है, उसके प्रति यह कहीं ना कहीं उसको ध्वस्त करने का कार्य कर देती। ऐसी स्थिति में यदि छात्र के अभिभावक और शिक्षक के मध्य एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है, एक एसोसिएशन तैयार होती है, तो वह एसोसिएशन अपने आप में एक धनात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है और पारस्परिक सहयोग की भावनाओं का विकास करती है। ये जो विकास का पक्ष है यह विद्यालय के लिए सदैव समाज में हितकर रहता है। शिक्षक का प्रत्येक बच्चे के घर जाकर उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में बेहद समय लगता है। ऐसी स्थिति में जो अभिभावक है उसका विद्यालय में आना ये ज़्यादा समय का कार्य नहीं है। यह उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, अगर जो महीना है उसमें एक बार भी अगर वो बैठक कर लेते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 3 घंटे की व्यवस्था है। जबकि एक शिक्षक यदि सब में घूमकर आए तो उसे बहुत परिश्रम करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। तो यह एक ऐसा मंच है जो विद्यालय में अभिभावक और शिक्षक के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूशन को तैयार करता है। समाज और विद्यालय में के साझा कार्यक्रम हेतु यदि कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ता है और सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है वह किसी भी विद्यालय की सफलता का एक भाग होता है। तो ऐसे में उनके द्वारा चलाया जा रहा साझा कार्यक्रम पारस्परिक पॉजिटिव एटीट्यूशन के साथ एक विकासशील पक्ष का उदय करता है और वह विद्यालय के लिए हितकर होता है। नेक्स्ट है अनुशासन हेतु। किसी भी विद्यालय में कोई कमी चल रही है या किसी विद्यार्थी के अंतर्गत कोई कमी आ रही है या आने वाली है, ऐसे उद्देश्यों की स्थितियों को कंप्लीट करने के लिए, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, एक अनुशासन पक्ष को बनाए रखने के लिए, एक अनुशासनिक व्यवस्था के लिए हम पेरेंट्स और टीचर की इस एसोसिएशन की जो नींव है वो रखते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक और पेरेंट्स के प्रोत्साहन हेतु। देखिए कोई भी कार्य है, जब आप पारस्परिक जब आप कोई भी एक दूसरे के सहयोग की भावना से एक साझा मंच तैयार करते हैं तो उसमें आपको अपनी और विद्यालय के में कार्यरत शिक्षकों की जो कमी है या उनकी अच्छाई है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। अगर हमें कोई भी व्यक्ति किसी बात का जिक्र करता है तो वह अपने दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए बताता है, जबकि सामने वाला एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कार्य करता है। ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों पर पूर्ण संज्ञानात्मक स्थिति को रख लेना या यह मान लेना कि ये जो चीज है यह नितांत सत्य है, यह अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो इस चीज को सुचारू रूप से लागू करने हेतु, कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने हेतु यहाँ पर उन व्यक्तियों जो उन कार्यों को कर रहे हैं
या उन कार्यों से और अधिक उत्प्रेरित होकर कोई कार्य कर सकते हैं बनाने और उनको प्रोत्साहन देने हेतु यह संघ कार्य करता है। अर्थात हमें एक मंच ऐसा प्रदान होता है जिसमें किसी अभिभावक द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया हो या किसी शिक्षक द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया हो, कोई नवीन कार्यक्रम की रचना की गई हो, तो ये एक ऐसा मंच है जिसकी सहायता से हम पूरे समाज को यह दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, इस विद्यालय के अंतर्गत यह नवाचार किया गया और इस नवाचार से इस उद्देश्य की पूर्ति हुई और इस अमुक उद्देश्य की सहायता से हमारे समाज पर यह सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो उस व्यवस्था को लागू करने, अध्यापक और जो उसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर इस संघ की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है अभिभावक को मंच प्रदान करने हेतु। देखिए, शिक्षक के पास एक मंच होता है, उसकी खुद की स्टेज, उसका खुद का व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, आजकल तो व्हाइट बोर्ड चल रहे हैं। तो यह एक मंच होता है जिस पर वह जो छात्र हैं उनके समक्ष अपनी बात रख सकता है। अभिभावक के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, वह अपनी बात या तो शिक्षक को बता सकता है या प्राचार्य को बता सकता है या वह अपने छात्र को इंडिकेट कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके पास एक साझा मंच होता है जिसमें वह शिक्षकों को भी संबोधित कर सकता है, छात्र को भी संबोधित कर सकता है और अन्य अभिभावकों को भी उन चीज़ों के विषय में जानकारी उपलब्ध करा सकता है। तो यह एक अभिभावक के लिए एक मंच ऐसा होता है जिसकी सहायता से वह अपने कार्यों, अपने बच्चों के विकास या अपने उनकी कोई कमी या कोई बेहतरी वहाँ पर रख देता है, जिससे और लोग भी उससे प्रोत्साहित होते हैं और लोग उससे क्रियाशील होकर और अधिक बेहतर कार्यों को, कार्यक्रमों को संचालित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यक्रमों के साझा योगदान हेतु। देखिए, जब हम 4 या अधिक आदमी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वह एक वैश्विक सोच का निर्माण करती है। यहाँ पर जो नियम, जो कार्यक्रम, चीजें तैयार होती हैं, वह वास्तव में एक निश्चित डिक्टेटरशिप को लागू ना करके एक लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी को यहाँ पर बनाया जाता है। उसमें अगर किसी चीज में कोई कमी चल रही है, कोई व्यवस्था चल रही है, कोई ऐसी जानकारी आ रही है जिससे किसी अन्य पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वह कुप्रभाव हो या सुप्रभाव हो, अगर वह पड़ रहा है तो उसको सुप्रभाव में परिवर्तित करने हेतु जो कार्यक्रम, जो पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, वह यहाँ पर अभिभावकों के मंच पर अगर सुस्पष्ट हो जाती है तो उसमें विरोध की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय और अन्य कार्यक्रमों के साझा योगदान हेतु, इसमें अगर सहयोग अभिभावकों का चाहिए तो वह सीधा स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि भाई आपके सहयोग से ये कार्य किया जाना है और आपको यह सहयोग हमें प्रदान करना होगा। अगर शिक्षकों का सहयोग चाहिए तो अभिभावक यह कह सकता है कि सर आप लोगों से हमें यह अपेक्षा है कि आप इस कार्य को इस प्रकार कराएं, तो शायद हमारा जो छात्र है, जो आपका बच्चा है, वह, क्योंकि सबसे बड़ा गार्जियन शिक्षक होता है, अब पेरेंट्स से भी पहले शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अपने छात्र को और उन्नतशील बनाने की। तो वह यहाँ पर उस योगदान की आपस में एक साझेदारी तैयार कर लेते हैं और उससे जो छात्र है वह और अधिक उन्नतशील या प्रभावी तौर पर शिक्षण अपने जो अधिगम कार्य है उसको संपन्न कर सकता है। नेक्स्ट है कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर समाज में प्रचार और प्रसार करना। जब कोई कार्यक्रम अच्छे तौर पर, बेहतर तौर पर तैयार कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में
इन बेहतर परिस्थितियों का निर्माण जो आपके द्वारा किया गया है उसे संपूर्ण समाज तक ले जाने का कार्य और दायित्व अभिभावक संघ का होता है। वह अन्य माध्यमों से, संचार माध्यमों से या स्वयं किसी अन्य मीटिंग में या अपने प्रोफेशन में या अन्य क्षेत्रों के माध्यम से वह उसको प्रचारित और प्रसारित करता है और उसके द्वारा कथित शब्दों से जो लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह उसका स्वयं भोगी होता है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वह उनके सेल्फ एक्सपीरियंस की होती है, तो उससे जो लोग प्रभावित होते हैं वह एकदम ठोस रूप से यह समाज को संदेश देते हैं कि अमुक विद्यालय में अमुक कार्यक्रम इस प्रकार संचालित होते हैं और वहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण और संगठन इस प्रकार किया जाता है जिससे समाज के अंदर एक बेहतरी, एक उन्नति, एक सुव्यवस्था, एक अनुशासनात्मक व्यवस्था लागू होती है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ता है और समाज में उस विद्यालय की उन्नति के लिए स्वतः ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारा शैक्षिक महत्व है, जो शैक्षिक प्रशासन है, वह और बेहतर और उन्नतशील या विकासशील की स्थिति में आता है और वह आगे लगातार उन्नति करता रहता है, जिससे छात्रों का और हित होता है और बेहतरी से तैयार होते हैं। तो ये जो एक संघ का निर्माण किया गया, इसके पीछे के उद्देश्य, आवश्यकता, कार्य, समिति के गठन आदि की मैंने यहाँ पर चर्चा की, उसको बताया और पूर्ण रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी एक यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें बीच में शायद रुक गया था। अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पर एक आपदा प्रबंधन से संबंधित एक कार्यक्रम चल रहा है और अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपदा प्रबंधन का ही है। तो नेक्स्ट जो भी आपका थर्सडे पड़ेगा, हम लोग एक होमवर्क दिए गए हैं पर सेकेंड ईयर के लिए, केवल 4th सेमेस्टर के लिए, कि प्रत्येक बच्चा अपनी जो कोविड-19 की जागरूकता के लिए एक चार्ट या जो आपकी पट्टिकाएं होती हैं उस पर एक कोविड-19 की जागरूकता के लिए कोई कमेंट्स, कोई ऐसे डायग्राम्स आदि तैयार करके रखेगा। ये प्रत्येक छात्र के लिए कंपलसरी है। यह मूल्यांकन हेतु आपके जो विद्यालय का गणवेश है उसके अंतर्गत आप उसका पिक नेक्स्ट थर्सडे को आप खींचकर व्हाट्सएप पर, जो ग्रुप व्हाट्सएप है उस पर डालेंगे और उससे आपके जागरूकता के लिए एक कोलाज तैयार कराना है। यह एक सामाजिक योगदान के साथ साथ आपके यहाँ के जो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का जो एक इंटरनल असेसमेंट है वो आपको दिया जा रहा है। यह निश्चित तौर पर डाइट तक और समाज के अंदर इस चीज़ को ले जाया जाएगा और इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये कार्य आपको कंपलसरी अगले थर्सडे में सेम टाइम, यानी जो थर्ड पीरियड होगा उसमें आप लोगों का